हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी भी कुछ डाउट है बच्चों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, या जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और हम इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी इसमें क्या था, देखो आपको समझने की चीज है कि आपको कोई टास्क करना है। ओके, आपको कोई टास्क करना है। टास्क को हम क्या करेंगे, सब टास्क में डिवाइड कर लेंगे। सब टास्क 1, सब टास्क 2, इस तरीके से जितने भी हिस्सों में वो डिवाइड होगा वो काम, हम उतने हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेंगे। और उस काम को जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब टास्क को करने में मान लो हमें m वेज में हमें काम करना पड़ा, और सब टास्क 2 जो हमें करना पड़ा, और जब जाके हमारा टास्क पूरा होता है दोनों टास्क को करके, और इसको हम n वेज में पूरा करते हैं, ये m वेज में पूरा करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो टास्क होने के, कंप्लीट टास्क होने के जो वेज होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। यानी जो सब टास्क से मिलके बना है, 2 सब टास्क थे, एक सब टास्क को करने के m वेज हैं, दूसरे के n वेज हैं, तो जो टोटल टास्क होगा उसको करने के m इंटू n वेज होंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मानो किसी बंदे को गुरुग्राम से और पोर्ट ब्लेयर जाना है। अब हमारा टास्क जो है वो है गुरुग्राम से पोर्ट ब्लेयर जाना, और अब जो रूट है उसमें सबसे पहले जो रूट में आएगा दिल्ली आएगा, दिल्ली से बंदा चेन्नई जाएगा, और चेन्नई से फिर पोर्ट ब्लेयर जाए। उन्होंने बोला कि गुरुग्राम से जो जाएगा बंदा वाया दिल्ली और चेन्नई होके जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम अपने सब टास्क में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा सब टास्क होगा, यानी टास्क हमारा पूरा गुरुग्राम से लेके पोर्ट ब्लेयर तक जाना, ये हमारा टास्क है। और ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट सब टास्क है, ये हमारा सेकंड सब टास्क है, और ये हमारा थर्ड सब टास्क है। ये हमारा फर्स्ट सब टास्क था, ये सेकंड सब टास्क है, और ये थर्ड सब टास्क है। मान लो इसको करने के m वेज थे, इसको n थे, इसके p थे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे m इंटू n इंटू p। अभी क्या है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेके आते हैं कि दिल्ली और चेन्नई जाना था, तो गुरुग्राम से दिल्ली जाने के उसके पास 2 रूट थे, या तो वो बाई रोड जाए या बाई ट्रेन जाए। या तो बंदा रोड से जा सकता है या ट्रेन से। हम यहाँ पे देखना R को रोड डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और T ट्रेन के लिए कर रहे हैं, और बाई एयर का A डिनोट करेंगे। तो यहाँ से जाने के 2 रूट हैं, या तो ट्रेन से जाएगा या जाएगा रोड से। अब दिल्ली टू चेन्नई, यहाँ से हमारे पास 3 रूट हैं, या तो जाएगा एयर से, या जाएगा रोड से, या जाएगा ट्रेन से। अब पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए सी से, यानी शिप लेके जाएगा, या फिर जाएगा एयर से, बाई एयर जाएगा। तो हमारे पास ये गिवन ऑप्शंस हैं। तो बताइए गुरुग्राम से और पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के उसके कितने नंबर ऑफ वेज है, कितनी तरीके से, कितने ढंग से वो गुरुग्राम से पोर्ट ब्लेयर तक जा सकता है। अभी हमें पता है कि यहां से और यहां तक जाने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं 2 वेज, ठीक है। दिल्ली से और यहां तक जाने के हमारे पास है नंबर ऑफ वेज 3, और यहां पे भी 2 वेज, या तो एयर या शिप। तो अब हमें नंबर ऑफ वेज पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज यहां से यहां तक जाने के उसके पास 2 हैं। तो अब अगर उसको फर्स्ट, चलो हम इससे आगे का भूल जाते हैं, हमें सिर्फ चेन्नई आना है। फर्स्ट टारगेट हमारा चेन्नई आना है। तो चेन्नई यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो हमारे पास पहले 2 रूट थे, फिर 3 रूट थे। तो हमने पढ़ा था कि अगर चेन्नई जाने के लिए हमें टोटल देखेंगे तो हमें 2 × 3 वेज लगेंगे, यानी 6 वेज में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कई बार हमारी जो एक्सप्लेनेशन है ना ट्री डायग्राम से ईजी हो जाती है। चलो हम गुरुग्राम से शुरू करते हैं अपना सफ़र। गुरुग्राम से हम चले, गुरुग्राम से हमारे पास 2 नंबर ऑफ वेज थे, या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या मैं बाई रोड जाऊंगा। मुझे जाना है अभी चेन्नई, हम फर्स्ट चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई जाने के लिए अब मेरे पास ट्रेन से मैं जब दिल्ली पहुंचा, ये दिल्ली में हम पहुंच गए। यहाँ पे दिल्ली पहुंचने के बाद अब मेरे पास फिर नंबर ऑफ वेज 3 हो गए कि ट्रेन से तो मैं आया हूँ, लेकिन इससे आगे मैं बाई एयर भी जा सकता हूँ, इससे आगे बाई रोड भी जा सकता हूँ और इससे आगे बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं बाई रोड पहुंचा तो फिर मैं आगे फिर बाई एयर भी जा सकता हूँ, बाई रोड भी जा सकता हूँ और बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ। यानी मेरे पास देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वेज हैं। तो आपको पता चला कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हर एक में वो 3 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, सेकंड वाले में भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अब जितने यहाँ पे होंगे उससे हर में 3 ब्रांचेज होंगी, हर 3 ब्रांचेज होगी हर किसी में, तो उतने जितने भी होंगे उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ये 2 × 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 6। ये आ गए चेन्नई पहुंचने के। हम गुरुग्राम से चले और चेन्नई पहुंचे। हम ये पहुंचे, हमारे पास पहुंचने के रूट है 6, 1 2 3 4 5 6 रूट से हम चेन्नई पहुंच सकते हैं। अभी हमने देखा कि 6 वेज में यानी 6 तरीके के रूट हम बना सकते हैं, 6 तरीके से हम जा सकते हैं। अब चेन्नई से आगे जब हमें पोर्ट ब्लेयर जाना है तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हैं वो 2 ही हैं, या तो एयर या शिप। तो अब हमें जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था, इस वाले के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं ये जाऊं या ये जाऊं। इस वाले रूट के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, ये रूट चूज करूं या ये चूज करूं। इसके लिए भी 2 ऑप्शन, यानी मेरे पास जितने ये 6 हैं हर 6 के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन यानी टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हो गए 12। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ वेज हैं, यानी यहाँ पे मेरे 2 वेज थे, अगले मेरे 3 वेज थे, उससे आगे मेरे 2 वेज थे, तो मैं सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। यानी कि अगर मेरे टास्क को करने के लिए मैंने सब टास्क बनाए, सबसे पहले टोटल टास्क को मैंने सब टास्क में डिवाइड किया। सब टास्क मैंने क्या किया, मैं गुरुग्राम से चेन्नई गया, गुरुग्राम से दिल्ली गया, दिल्ली से चेन्नई गया और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर गया। मेरे सब टास्क हो गए 3। इसको करने के 2 वेज थे, इसको करने के 3 वेज थे और लास्ट वाले को करने के 2 वेज थे। इन सभी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यही कहता है और इसको हमने प्रूव भी कर दिया कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर उसकी ब्रांचेस जो होंगी वो रूट के अकॉर्डिंग निकली। जैसे 1 से 3 हुए, इसमें 1 से 3 हुए, तो आगे क्या होगा उतने ही उसकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। देखो 3 रूट्स और 3 रूट्स टोटल 6 रूट हो गए ना आपके पास। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और हम बोल सकते हैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मेरे पास ये 4 रैक्स हैं और 4 रैक्स में मुझे A, B, C और D ये मेरे पास आइटम है। ठीक है, ये मेरे पास आइटम्स हैं, इनको मुझे इस रैक में रखना है। ठीक है, ये रैक 1, ये रैक 2, ये रैक 3 और ये रैक 4 मुझे रखना है। अब मेरे पास टोटल कितने हैं 4। तो अब देखो इसको मैं अलग अलग कंसीडर करता हूँ। देखो मेरे पास मुझे रैक में रखना है, मैंने रैक को सब टास्क में डिवाइड कर लिया। यानी मुझे पहले रैक 1 को फिल करना है, फिर रैक 2 को, फिर रैक 3 को, फिर रैक 4 को। यानी टोटल मैंने ये मैं अपने सब टास्क बना लिए। मेरा काम था रैक को फिल करना, ये मेरा मेन टास्क था। टास्क को मैंने सब टास्क में डिवाइड किया। अब मेरे पास जो आइटम्स है वो मेरे पास टोटल आइटम है 4। अब इन 4 में से अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, हम बोल देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर कोई आइटम एक जगह आ गया तो वो दूसरी जगह नहीं आ सकता। एक आइटम 2 जगह कैसे रख जाएगा, तो ये तो अंडरस्टूड भी है और हम अपनी तरफ से बता भी देते हैं कि रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर। मतलब अगर A यहाँ चला गया तो A कहीं फिर दोबारा नहीं जा सकता। तो मान लो अब इनमें से हमें डालना है, तो पहले वाले काम को करने के लिए यानी R1 रैक को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन, हम किसी भी तरफ से शुरू हो सकते हैं अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इस टास्क को करने के वेज हैं वो टोटल 4 है। या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या फिर D आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास 4 है। अब मान लो यहाँ पे B आ गया, B आ गया
तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा ए सी डी। जस्ट एग्जाम्पल के हमने माना है कि बी आ गया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट रैक 2 को भरने के लिए जो बचे, रैक 2 को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 वेज बचे, क्योंकि हमारे पास अब 3 आइटम्स ही हैं, ए सी और डी। अब मान लो यहाँ पे आ गया सी। अब हमारे पास 2 आइटम बचे हैं, ए और डी। तो इस वाले रैक को भरने के लिए, R3 को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 नंबर ऑफ वेज हैं। ऐसे ही यहाँ पे मान लो ए आ गया, तो अब लास्ट क्या बचा, डी बचा। तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इसको भरने के हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं, या नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 है। अब हमें पता चल गया कि रैक 1 को हमारे पास फिल करने के लिए 4 है, 2 को 3 है, 3 के लिए 2 है और 4 के लिए 1 है। तो ये हमारे सब टास्क थे, इसको फिल करना, इसको फिल करना, इसको फिल करना, ये सब टास्क थे। यानी पहले वाला हम 4 वेज में कर सकते हैं, दूसरे वाला 3 वेज में, उसके बाद 2 वेज में और 1 वेज में। तो टोटल इन्होंने पूछा था कि हम रैक को कितने वेज में भर सकते हैं, कितने ढंग से भर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि अपने टास्क करो सब टास्क में डिवाइड। सब टास्क हमने बना लिए, अपने सब टास्क को करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे उस टास्क को करने के लिए। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास आ गया 24। अब हमारे पास टोटल वही रैक हैं, एक रैक दिया हुआ है, इस रैक को फिल करना है। हमारे पास आइटम दिए हैं 5, ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास टोटल जो आइटम्स हमें इसमें अरेंज करने हैं, हर रैक में एक आइटम आएगा और रिपीटेशन नहीं होगी। तो हर रैक में अगर एक आइटम आएगा तो मुझे रैक को फिल करना है। मैं इसको सब टास्क में डिवाइड कर लूंगा कि रैक 1, रैक 2, रैक 3 और रैक 4 मेरे ये हो गए सब टास्क। अब टोटल थे 5, इन 5 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है, तो इसको फिल करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5। अब 5 में से कोई भी एक आ गया, मान लो वही डी आ गया, तो उसके अलावा मेरे पास बचे ए बी सी एंड ई। तो इस वाले को फिल करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज रह गए सिर्फ और सिर्फ 4 में से मान लो मेरे पास यहाँ पे आ गया ई। तो अब मेरे पास इस वाले को फिल करने के लिए बचे सिर्फ ए बी सी। तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास इसके लिए आ गए 3। अब इनमें से भी कोई एक आ गया, मान लो यहाँ पे बी आ गया, तो मेरे पास इस वाले को फिल करने के लिए ए और सी बचे, यानी इसको मैं फिल कर सकता हूँ सिर्फ 2 वेज में, और जो बचेगा वो बाहर रखा रहेगा। तो मेरे पास इन रैक में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने निकाल लिए। तो जो फर्स्ट वाला है इसको फिल करने के मेरे पास 5 वेज, सेकंड वाले के लिए 4 वेज, इसके लिए 3 वेज और इसके लिए 2 वेज। यानी कि मेरे सब टास्क पहले वाला 5 वेज में हुआ, दूसरे वाला 4 वेज में हुआ, तीसरे वाला 3 वेज में हुआ, नेक्स्ट वाला 2 वेज में हुआ। यानी कि मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 120। यानी कि मैं इस रैक को जो फिल करने वाला काम है, रैक को भरने वाला जो काम है, इन 5 आइटम के साथ वो मैं 120 वेज में कर सकता हूँ। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रैक जो थे वो इक्वल थे नंबर ऑफ आइटम के। नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ रैक कम था नंबर ऑफ आइटम से। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास रैक तो है 5, रैक में टोटल 5 हमारे पास रैक हैं, 5 रैक में हमारे पास आइटम रखने के लिए हैं सिर्फ 4। अब अगर मैं ए को इसमें रखता हूँ, ए को इसमें रखता हूँ, बी को इसमें रखता हूँ, सी को इसमें रखता हूँ और डी को इसमें रखता हूँ, मेरे पास तो खाली रह गया। यानी ए बी सी डी में जस्ट एग्जांपल लिया है, मेरे पास एक खाली रह गया। तो अब मैं इसमें कैसे अप्रोच करूँगा, ये खाली रहने वाला कोई जरूरी थोड़ी कि यही हो, वो खाली रहने वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। तो उनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जस्ट हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना है। हम अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे कि जब हमारे पास रैक अगर ज़्यादा है तो हम एक काम करेंगे, रैक की तरफ से अप्रोच करते हैं हम आइटम की तरफ। कैसे अप्रोच करेंगे कि भाई एक काम देखो कि हमारे पास रैक है R1, तो हम पहले अप्रोच करते कि रैक 1 लेते थे, हम देखते थे कि ये आइटम इनमें से कोई भी ऐसा तो 4 लिख देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। अब हम आइटम को देखते हैं, हमारे पास आइटम सबसे पहले A1 है। A1 को हमारे पास फिल करने के, A1 को रैक में ले जाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। ये रैक 1 में जा सकता है, रैक 2 में जा सकता है, रैक 3 में जा सकता है, रैक 4 में और रैक 5 में। सेम बी के लिए भी यही ऑप्शन है सारे के सारे, रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4 और रैक 5।
सेम ये भी किसी में जा सकता है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा लिख लेता हूँ। रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4, रैक 5। इस केस को अगर हम लिखते हैं तो हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन भी हो सकती है। भाई सारे के सारे रैक 1 में थोड़ी जा सकते हैं। मान लो जो ए आइटम था वो आपका चला गया इसके अंदर, R3 रैक के अंदर, तो अगले वाले में R3 ऑप्शन सभी में कट हो जाएगा। R3 ऑप्शन अब किसी में नहीं बचा। तो अब हमारे पास ए को रैक में लगाने के जो नंबर ऑफ वेज थे वो 5 थे। इसके पास जो नंबर ऑफ वेज थे वो 5 थे। 5 में से मान लिया हमने एक R3 चला गया। नंबर ऑफ वेज इनमें से सारे थे 5 थे, 5 नंबर ऑफ वेज थे। अब बी को रैक में रखने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचे हैं 4, क्योंकि R3 तो हो चुका खत्म, R3 तो चला गया। अब R3 चला गया तो इसको फिल करने के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सिर्फ बचे हैं 4 में से ये मान लो रैक 1 में चला गया। अब रैक 1 में चला गया, इसके पास नंबर ऑफ वेज कितने से थे? 4 वेज बचे थे। अब ये रैक 1 में चला गया। अब रैक 1 में चला गया तो बाकियों के लिए रैक 1 का ऑप्शन खत्म हो गया, बाकियों के लिए रैक 1 का ऑप्शन खत्म हो गया। अब अगले वाले में देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज यानी सी के लिए नंबर ऑफ वेज जो बचे वो 3 बचे। मान लो ये 5 में चला गया, ये 5 में चला गया, तो इसके लिए 5 वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। हमारे पास अब लास्ट आया डी के लिए जो डी बचा है, डी को फिल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज बचे सिर्फ और सिर्फ 2। तो हम इस तरफ से भी इसकी अप्रोच कर सकते। देखो अगर हम उल्टा जाते तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। अब हमने इस तरफ से अप्रोच रखी है, आइटम को एक एक रैक में रख के देख रहे हैं, तो ये वाली अप्रोच से हमारा इजीली सोल्व हो रहा है। तो हमारी इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन, ये सब टास्क था। सब टास्क हमने क्या डिवाइड किया कि हम आइटम ए को रख सकते हैं रैक 1 में, रैक 2 में, रैक 3 में, ऐसे ही बी को हम रैक में रख सकते हैं, सी को रैक में रख सकते हैं, डी को रैक में रख सकते हैं। तो ये हमने इस तरफ से अपने टास्क की अप्रोच बढ़ाई, टास्क को अप्रोच किया इसकी तरफ से, तो रैक में रखा तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और हमारे पास आंसर आ गया 5 4 20 60 120 और ये हमारा आंसर आ गया। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स अब फंडामेंटल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जो होंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये सब आपके सोल्व हो गए होंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। या अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या किसी क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी हो रही है तो भी हमें बताएं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।